जय हिंद दोस्तों। जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ से देश ने कई सारे ब्रिलियंट माइंड्स को हासिल किया है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी पे पिछले कुछ समय में कई सारे दाग लगे। और हम आज की जनरेशन की बात करें तो इसके ऊपर सबसे बड़ा दाग है जब वहाँ नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये वो दाग है जो कोई भी भूल नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद से ही टुकड़े टुकड़े गैंग करके एक जो फ्रेज़ है वो चल पड़ा। अब आज हम लोग इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, पहले आपको वो बता दूं कि कल शाम को 6-6:30 बजे स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। अब मोदी जी ने जब इसका अनावरण करना था तो उसके पहले कई लोगों ने इस बारे में बात करना शुरू कर दी कि भैया हमें इसको लेकर प्रोटेस्ट करना है। जो वहाँ पे वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, बच्चे हैं कहना चाहिए, लोग तो बड़े लोगों को कहते हैं भैया, और वहाँ तो बच्चे पढ़ते हैं, तो जो वहाँ पे वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं उन लोगों ने एक तरह से इस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया, पर्चे वर्चे बंटवा दिए कि भैया 5 बजे नॉर्थ गेट के आसपास जो है हमको इस बात को लेकर प्रोटेस्ट करना है। तो इस तरीके का माहौल बन गया। अब इसके ऊपर कई लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हो। तो देखिए, मैं पहले तो आप लोगों को बता दूं कि ये कोई अपने आप में कोई पहला विरोध नहीं हुआ है। पहले भी इस यूनिवर्सिटी में कई तरह के इस तरह के विरोध हो चुके हैं। मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंघल और सबसे बड़ा नाम इसमें इंदिरा गांधी, इन लोगों का तक यहाँ पे पुरजोर विरोध किया जा चुका है। और नरेंद्र मोदी के केस में जो विरोध हुआ है वो विरोध बहुत कम है, बहुत मैग्नीट्यूड में कम है, ये मैं आपको बता दूँ। और ये क्यों कम हुआ इसका कारण भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। दरअसल ये पूरे पर्चे वगैरह बट चुके थे कि भैया हमें ऐसा ऐसा प्रोटेस्ट करना है। और जेएनयू के अंदर कोई एक पार्टी या कोई एक विचारधारा के लोग नहीं हैं जिनको हम लोग वामपंथी कहते हैं, उनमें भी कई सारे अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। और यही चीज़ हमने देखी अभी बिहार इलेक्शंस में कि जितने भी अलग अलग वामपंथी विचारधारा की पार्टियां हैं, इन सभी ने मिल के चुनाव लड़ा, एक मोर्चा कर लिया। और अब यही चीज़ आने वाले समय में हो सकता है, पूरी उम्मीद है कि हम बंगाल में भी देखें। आने वाले समय में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। अब होना ये था कि भैया विवेकानंद जी की जो मूर्ति है उसके अनावरण का होना था विरोध। अब क्योंकि जेएनयू में कई सारे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो कि सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखते हैं, लेकिन वहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एजेंडा है सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ों को हाईलाइट करना। क्योंकि जेएनयू आज के वक्त में एक ऐसी यूनिवर्सिटी बन चुकी है जहाँ पे कुछ भी होता है जो कि पॉलिटिकली रिलेटेड होता है तो उसका हल्ला पूरे देश में होता ही है। पूरे देश में नहीं भी होता तो हाँ, उसकी खबर ज़रूर बनती है। तो ऐसे में इतना बड़ा जब इवेंट होने जा रहा हो, स्वामी विवेकानंद जिनको कि मैं मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों से मैं मिला हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त हों या कोई भी हो, मैंने ये देखा है कि वो लोग कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो ज़रूर करते हैं। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी शख्सियत की प्रतिमा का अनावरण होना था तो भाई इसका विरोध तो होना ही था। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इतिहास के बारे में कि इसका विरोध एक बार पहले भी हो चुका है। अगर मैं गलत नहीं तो सन 1995 की ये बात है, जब वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर लगाई जानी थी तब भी कई बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। अब आप बोलोगे कि भाई तस्वीर पे विवाद, अब तो भाई तस्वीर पे विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे लेनिन और मार्क्स की जो तस्वीरें हैं वो लगाई गई हैं और उन्हीं को फॉलो किया जाता है। अब अगर आपको लेनिन और मार्क्स के बारे में नहीं पता है तो आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ये लोग वामपंथी विचारधारा को जन्म देने वाले भी माने जाते हैं। मार्क्स थ्योरी का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इसी तरीके से एक समय पहले भी विवेकानंद जी की तस्वीर को लेकर विरोध ऑलरेडी जेएनयू में हो चुका है। अब ऐसा एक बार हम दोबारा देख सकते थे जो कि मूर्ति के समय पे होना था, पर नहीं हुआ। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आने वाले समय में होने वाले हैं बंगाल में चुनाव, और स्वामी विवेकानंद जो थे वो बंगाल को ही बिलोंग करते थे। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो बंगाल में स्वामी विवेकानंद जी की पूजा तक की जाती है। तो ऐसे में अगर एक वामपंथी विचारधारा के लोग स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के अनावरण का विरोध करते हैं तो ऐसे में वो ऐसी जनता को उकसा सकते हैं, ऐसी जनता को अपना फालतू में विरोधी बना सकते हैं जो शायद ये सोच रहे हैं कि उनको वोट देगी। तो ऐसे में अगर आप ये देखें कि भाई वामपंथी विचारधारा के लोग यहाँ पे अपना राजनीतिकरण करते हुए खुद ही फंस गए तो ये कहीं से कहीं तक कोई गलत बात नहीं होगी। क्योंकि हो सकता है भाई कि इनको आला कमान से फ़ोन आ गया हो या कोई मैसेज आ गया हो कि भैया जिस चीज़ का तुम विरोध करने जा रहे हो दरअसल वो चीज़ तुमको उल्टा घूम के खुद ही मार सकती, तो इसलिए इस चीज़ का विरोध करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए फिर बाद में हमने देखा कि इस चीज़ का जिस मैग्नीट्यूड के साथ ये लोग विरोध करने वाले थे वो विरोध हो नहीं पाया। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन कई सारे टीवी चैनल्स पे जो डिबेट हुई हैं उसमें भी कई लोगों ने इस तरह की बातें करी और कहा कि नहीं, हम तो दरअसल स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का विरोध कर ही नहीं रहे थे,
हम तो दरअसल पीएम मोदी का विरोध कर रहे थे, हम उनसे कई सारे सवाल पूछना चाहते थे जिनके वो जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, वो बात भी मैंने आपकी मान ली। अब इसके साथ ही कई सारे सवाल जो ये करते हैं, उसमें एक सवाल जो सबसे ज़्यादा उठ रहा है वो ये कि जो इस मूर्ति को बनाने में पैसा लगा है, दरअसल वो छात्रों का ही पैसा था जो खर्च किया गया, पहली बात। दूसरा ये कहते हैं कि जो पैसा आपने मूर्ति बनाने पे खर्च किया है, उस पैसे को आप किसी गरीब को भी दे सकते थे। अब आप एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी कोई इस तरह की हिंदूवादी सोच वाली कोई चीज़ होती है, तब ये चीज़ निकल के ज़रूर सामने आती है कि भाई मंदिर बनाया, इससे अच्छा अस्पताल बना दिया होता, स्टैचू बनाया, इससे अच्छा गरीबों की मदद कर दी होती। हर चीज़ अपनी जगह पे सही होती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से। ये चीज़ आपको समझनी होगी। गरीबों की मदद करना अच्छी बात है, ठीक है, उस चीज़ के लिए अलग से प्रोग्राम्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरी चीज़ों को पूर्ण रूप से बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे जो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पैसा लगा है जेएनयू के छात्रों का, तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी स्पीच दी थी उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति को बनाने में जो पूर्ण रूप से सहयोग किया गया है वो यहाँ के एल्यूमिनाई छात्रों के द्वारा किया गया है। मतलब जो बच्चे जेएनयू में पढ़ के ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं, उन लोगों की मदद से ये मूर्ति वहाँ पे स्थापित की गई है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, यहाँ पे उन्होंने उनका नाम तक बताया था। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए एक सही और सटीक जवाब है। जो लोग ये कहते हैं, वो कहते थकते भी नहीं कि यहाँ पे जो पैसा लगा है वो जेएनयू के छात्रों का लगा है। अब जब पैसों की बात होती है तो एक चीज़ निकल के सामने आती है कि भाई ये लोग पैसे को क्यों रोते हैं। क्योंकि जो मैं कहूँगा सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है, जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है छात्रों के ऊपर, उनमें से एक जेएनयू है। आपने देखा होगा कई तरह से जब कोई ऐसा प्रोटेस्ट निकल के सामने आता है जिसमें कि ये लोग कोई देश विरोधी बातें कर देते हैं, एंटी नेशनल तरीके की बातें कर देते हैं, चाहे वो अफजल गुरु का सपोर्ट हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह की जब बातें होती तब ये बात बहुत ज़्यादा निकल के आती है कि आखिर देश का जो टैक्स पेयर है वो कैसे लोगों को पढ़ाने में अपना सहयोग दे रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यूपीए सरकार जब थी 10 साल के अपने टेन्योर में, उस समय उस पूरे कार का जो समय था उसमें करीब करीब 1300 करोड़ रुपए इन लोगों को दिए गए। अब अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि भैया मोदी के आने के बाद से हमको पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो मोदी काल में अभी तक इनको 1500 करोड़ रुपए ऑलरेडी दिए जा चुके हैं इस एक यूनिवर्सिटी को। लेकिन उसके बाद एक सवाल एक ये भी इनके ऊपर भी उठता है कि विवेकानंद जी की जब मूर्ति लगी थी तो भैया वहाँ पे कई लोगों ने अपशब्द आके कह दिए थे। अपशब्द आके कहे थे, वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, अच्छे खासे ही अपशब्द कहे थे। तो ऐसे में फिर ये सवाल उठना शुरू हुआ कि भाई आखिर ऐसे लोगों को सरकार सज़ा क्यों नहीं देती है, क्यों नहीं सरकार ऐसे लोगों को सज़ा देकर एक एग्जाम्पल सेट करती है और लोगों को ये बताती है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंदिरा गांधी ने इन्हीं चीज़ों के चलते जेएनयू को 1 साल के लिए बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो मुझे लगता है कि यहाँ पे सरकार को हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जेएनयू का मैटर एक 4 दीवार के अंदर होने वाला मैटर है। अगर उस मैटर को आप ज़्यादा और ज़्यादा हवा देंगे तो आप उस विचारधारा को कहीं ना कहीं बाहर फैलाने का भी काम कर सकते हो। एक पंथ दो काज वाले काम हो जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसे में सरकार ने सही किया जो इस बात को लेकर कोई भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी और कॉलेज लेवल पे ही इस चीज़ को सज़ा देकर भी सुलटा दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। और जो भी चीज़ें ज़रूरी थी वो चीज़ें कर दी गई। पूरी तरीके से इस चीज़ को इसी तरीके से टैकल कर लिया गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपको समझना ये होगा कि जेएनयू में करीब करीब 10,000 छात्र पढ़ते हैं। उन 10,000 छात्रों में से ज़रूरी ये नहीं है कि सभी के सभी छात्र इस तरह की चीज़ों में लिप्त होते हैं। जब भी हम लोग ऐसी कोई खबर पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि भाई जेएनयू ने ऐसा कर दिया, जेएनयू ने वैसा कर दिया, जबकि दरअसल ऐसा होता नहीं है। जेएनयू में करीब करीब 1000 से 1500 ऐसे बच्चे होंगे जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं और इस तरह की चीज़ों में लगे रहते हैं। 1000 से 1500 बच्चे कोई छोटा नंबर नहीं होता है, काफ़ी बड़ा नंबर होता है। और अगर आप इस चीज़ को देखें तो हम ये चीज़ समझ पाएंगे कि कुछ एक भीड़ को अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं और वहाँ पे 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो वो भीड़ कोई छोटी नहीं होती, अच्छी खासी दिखती है। तो ऐसे में कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ इस तरह की चीज़ों में लगे रहते हैं, वहीं अधिकतर बच्चे हैं जो कि वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं। तो इसीलिए पूरे जेएनयू को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जो हुआ स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का वहाँ लगना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एक पॉजिटिव सोच को डेवलप करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि भाई आपको इस तरह के आइडल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, जो कि आपको सही राह दिखाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे, सही चीज़ें बताएंगे, सही दिशा दिखाएंगे, सही मार्गदर्शन देंगे।
अगर आप ये नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप के साथ ही धोखा करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर JNU का कोई छात्र यहाँ पे देख रहा होगा तो वो भी मेरी बात समझ सकेगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।